रिमझिम इस बार परिवार को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। पूरे घर के सामने वह कह देती है, घर में आग मैंने लगाई थी, जबकि असलियत कुछ और होती है। परिवार पर कोई मुसीबत ना आए इसलिए वह सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है। यह सुनते ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस मैडम रिमझिम को गिरफ्तार करने का फैसला करती हैं और उसके हाथों में हथकड़ी लगा देती हैं। घर के सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन रिमझिम बिना कुछ कहे सब सह लेती है। उधर समीर यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भावुक होकर कहता है, तुमने पूरे परिवार को बचाने के लिए खुद पर इतना बड़ा इल्जाम ले लिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि तुम्हें इस हालत में देख रहा हूं। समीर को अब एहसास होने लगता है कि रिमझिम हमेशा परिवार के लिए त्याग करती रही है। जैसे ही पुलिस उसे लेकर जाने लगती है, समीर बेबस होकर उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। जब रिमझिम बहुत ही ज्यादा परेशान और उलझन में थी, रिमझिम वीरगढ़ के एकमात्र मिस्टिक ब्यूटी पार्लर गई थी, लेकिन वो बंद मिला, जिससे उसका माथा ठनका और उसने घर आकर सीधा सवाल किया कि ओ रिमझिम भैया, वीर घर में कोई और मिस्टिक ब्यूटी पार्लर भी है क्या, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग करानी थी और जो सबसे बेस्ट पार्लर है वो तो आज बंद पड़ा है। रिमझिम के मन में यह सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि उसे अमायरा पर बहुत गहरा शक था और वो बुदबुदा रही थी कि अमायरा ने मुझसे झूठ क्यों बोला और वो आखिर मुझसे क्या छुपा रही है। क्या कहीं अमायरा का मेरी मासी के गायब होने में कोई कनेक्शन तो नहीं है। रिमझिम अपनी मासी के अचानक गायब हो जाने से बहुत डरी हुई थी और इसी बीच समीर वहां आ जाता है और अपने उसी पुराने शाही और थोड़े अकड़ वाले अंदाज में रिमझिम से कहता है कि रिमझिम तुम चलो अभी हमारे साथ। और जब रिमझिम पूछती है कि कहाँ, तो समीर उसका हाथ पकड़ते हुए थोड़ा जोर देकर कहता है कि मैंने कहा ना, चलो इधर आओ, महल के बाकी लोग इन दोनों को देखकर हमेशा यही सोचते हैं कि बड़े अजीब हैं। यह दोनों इतना लड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। और अगर रिमझिम सच में महल छोड़कर चली गई तो वीरगढ़ के इस राजा सा यानी समीर का क्या ही होगा। समीर रिमझिम को डांस प्रैक्टिस के लिए लेकर जाता है और रिमझिम उससे पूछती है,